गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड चैप्टर के ए पार्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको उस पार्ट में इस बारे में बताया है कि वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन किस टाइप से करते हैं। तो उसके एग्जांपल अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस 3 प्लस वाई into dx is equal to 0. And second question number 2, x minus y square into x into dx is equal to y minus x square into y into dy। ये दो क्वेश्चन हैं जिनको अपने को वेरिएबल सेपरेट करने के मेथड से इंटीग्रेट करना है, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो बेटा, अपने पास में मैंने आपको वेरिएबल सेपरेट करने का क्या मेथड बताया कि अगर आपके पास में x के फैक्टर और y के फैक्टर किसके अंदर है, अपने पास इनटू में है, यानी कि इनटू या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो आप dx के साथ x के टर्म्स को और dy के साथ y की टर्म्स को या उनके फैक्टर्स को एक साथ कर लीजिए और उसके ऊपर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के उनका इंटीग्रेशन कर लीजिए। वहां से जब भी आपके पास में इंटीग्रेट होने के बाद में जो वैल्यू फाइंड होती है, जो वैल्यू मिलती है, वो आपके दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। जैसे कि अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अपन ने 1 माइनस dx इंटू डी वाई को एज इट इज जगह पे रखा और नेक्स्ट टर्म को अपोजिट साइड लेके गए, तो 3 प्लस वाई इंटू डी एक्स। ओके, यहां से अपन ने 1 माइनस एक्स को देखा, तो 1 माइनस एक्स एक एक्स का फैक्टर है, क्योंकि 1 कांस्टेंट होता है और एक्स वेरिएबल है, तो 1 माइनस एक्स कंप्लीट क्या है, एक्स का फैक्टर। 3 प्लस वाई कंप्लीट y का फैक्टर है। इट मींस अपन यहां से x के वेरिएबल्स को dx के साथ में और y के वेरिएबल्स वाले टर्म्स को y के साथ में या dy के साथ में भेज सकते हैं। तो यहां से dy अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू dx अपॉन 1 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अपन इनको इंटीग्रेट करते हैं, तो बाय इंटीग्रेशन दोनों पे सिंबल लगा इंटीग्रेशन का, यहां से अपने पास में dy अपॉन में y की पावर 1 है, तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ y, तो log ऑफ 3 प्लस y इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस x प्लस कांस्टेंट c। बट अपने को यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अपन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, उस वेरिएबल के अगर इनटू में कोई कांस्टेंट है तो उसको अपन डिवाइड में लगाते हैं। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, इट मींस इसके अपॉन में 1 लगा है, और यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट है वो -1 है, इट मींस इस कंप्लीट में -1 का डिवाइड होगा। -1 का डिवाइड होने का मींस ये जो भी अपने पास में आएगी कंडीशन नेगेटिव में आएगी। यहाँ से अपन एक कंडीशन और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करने पे अपने पास में log का फंक्शन आया है, इसका इंटीग्रेशन करने पे भी log का फंक्शन आया है, तो अपन यहाँ पे जो ऐड करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एलिमेंट को, वो भी log का फंक्शन हो सकता है, यानी कि अपन log ऑफ c भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अपोजिट साइड लेके आता हूँ, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस log ऑफ 3 प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ c। अपने को पता है log a प्लस log b की फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू b। तो यहाँ log a इंटू b का फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने,
तो ये कंडीशन मैच होगी अपने पास में इज इक्वल टू log ऑफ c। log को एंटी log लेने पर कैंसिल किया जा सकता है, तो इसके बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय एंटी log कंडीशन। तो ये आएगा अपने पास 1 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू c। ये जो भी आपके पास में है आपके दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अपन ने इस कंडीशन में क्या किया है, अपन ने बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि अपनी गिवन कंडीशन है 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस में 3 प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं अपन। कौन से मेथड से सॉल्व करना है अपने को, अपनी एक्सरसाइज चल रही है सेकंड ए, जो कि आपके पास में कौन से पॉइंट का क्वेश्चन बनता है, जो भी वेरिएबल्स गिवन है उनको सेपरेट करने का क्वेश्चन है अपना। सेपरेट करने का मींस उनको dx के साथ में x वेरिएबल को रखना और y के साथ में y वेरिएबल्स को रखना। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट टर्म को यही रख लिया, सेकंड टर्म को अपोजिट साइड भेजा, उसके बाद में x के फैक्टर को dx के साथ में और y के फैक्टर को dy के साथ में रख दिया। उसके बाद में इंटीग्रेशन की कंडीशन लगाई अपन ने। जब अपन इंटीग्रेशन की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होता है बाय इंटीग्रेशन। बाय इंटीग्रेशन जब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। अपनी जो भी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ही समझाए थे या उसके फॉर्मूले ही बताए थे, तो आप लोग पीछे की वीडियोस में उनको देख सकते हो। आपके पास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले एक साथ है उसमें। तो यहाँ से dy अपॉन में y का फैक्टर, dx अपॉन में x का फैक्टर, dy अपॉन में y की पावर 1 का फैक्टर है ये, और dx अपॉन में भी x की पावर 1 का फैक्टर है। और हम जानते हैं कि dy अपॉन y का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ y। इसी टाइप से dx अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होती है इंटीग्रेशन के बाद में, log ऑफ x। और अपन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं अगर उसके इनटू में कोई भी कोएफिशिएंट एलिमेंट है वो कांस्टेंट एलिमेंट हो तो उसका अपन डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले dy अपॉन में 3 प्लस y का इंटीग्रेशन log 3 प्लस y, dx का अपॉन में 1 माइनस x है तो उसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 माइनस x अपॉन में 1 अपॉन में माइनस 1। प्लस में कांस्टेंट अपने को ऐड करना होता है क्योंकि अपना जो भी इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो log ऑफ c मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया। यहाँ से मैंने इस माइनस वाले पार्ट को अपोजिट साइड में भेजा तो ये बन गया log 1 माइनस x प्लस में log 3 प्लस y इज इक्वल टू log ऑफ c। log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a इंटू b। यहाँ से log a प्लस log b का फॉर्मूला जब मैंने अप्लाई किया तो log a इंटू b की फॉर्म लगाई इज इक्वल टू log ऑफ c। log से log कैंसिल हो सकता है जब अपन उसके ऊपर एंटी log अप्लाई करते हैं। तो बाय कंडीशन ऑफ एंटी log यहाँ से log कैंसिल कर दो, जो भी कंडीशन रहती है वो आपका क्या है, आंसर है। चलो अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास में इसके अंदर x और y की टर्म्स है उनको अलग अलग करना है, सबसे पहले सेपरेट करना है। तो अपन ने सॉल्यूशन में लिखा x माइनस वाई स्क्वायर इंटू x इंटू dx इज इक्वल टू y माइनस x स्क्वायर y इंटू dy। यहाँ से मैंने x वेरिएबल को कॉमन निकाला तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू y वेरिएबल को कॉमन निकाला तो 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन ने dx के फैक्टर को अलग किया, dy वाले फैक्टर्स को अलग किया, तो अपने पास में x dx अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y dy अपॉन में 1 माइनस y स्क्वायर की कंडीशन फाइंड होती है। अब अपन यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बाय इंटीग्रेशन कंडीशन दोनों पे इंटीग्रेशन सिंपल लगता है अपने पास में। जब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी होगी, अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है उस कंडीशन से। तो मैंने यहाँ पे पुट किया लेट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t एंड 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू v। देन minus 2x dx is equal to dt and minus
y dy इज इक्वल टू dv अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो मैं सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को एक साथ लिखने पर या उनको सॉल्व करते हैं तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये कंडीशन आ गई अपने पास में x dx की वैल्यू dt अपॉन में 2 माइनस के अंदर, तो माइनस dt अपॉन 2 और 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में कितनी है बेटा t, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी t। ये अगर आप नेगेटिव साइन है वो अंदर रखना चाहो तो फर्स्ट टाइम अंदर रख सकते हो, इसके सिंबल के इन आगे की प्रोसेस में आएगा। तो ये बन गया अपने पास में माइनस dv अपॉन में 2v। अब अपने को पता है कि -1/2 कांस्टेंट होता है और इंटीग्रेशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको अपन ने बाहर निकाल लिया। ये रह गया dt अपॉन t इज इक्वल टू -1/2 dv अपॉन v। अपने पास 1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया। जब अपन इसको कैंसिल करते हैं तो ये कंडीशन आती है dt अपॉन t इज इक्वल टू dv अपॉन v। अगर मैं इसको अपोजिट साइड लेके आता हूँ साथ के साथ तो ये माइनस में इज इक्वल टू 0 और इसके ऊपर सिंबल है इंटीग्रेशन का। अपने को पता है कि ये कंडीशन होती है log ऑफ t की माइनस log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ c। ओके, इंटीग्रेशन का ऐड करने का जो कांस्टेंट कंडीशन होती है अपनी वो किया अपन ने, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ से log ऑफ t अपॉन v इज इक्वल टू log ऑफ c। अपन ने log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई किया, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। यहाँ log से log एंटीलॉग लेने पर कैंसिल हो जाएगा, तो t अपॉन v इज इक्वल टू c। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अपने पास में t इज इक्वल टू c इंटू v की कंडीशन फाइंड होती है। और अपने को पता है जब अपन ने जो लेट की है t की वैल्यू और v की वैल्यू वो लास्ट कंडीशन में पुट करेंगे तो अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखो देखो बेटा, अपने पास में सेकंड क्वेश्चन जिस टाइप से गिवन है उसके अंदर सबसे पहले अपन ने x के फैक्टर को अलग किया, y के फैक्टर को अलग किया, जिसमें अपने को एक में x को कॉमन लेना है, दूसरे पार्ट में अपने को y को कॉमन लेना है। उसके बाद में dx के साथ में x के वेरिएबल और dy के साथ y के वेरिएबल एक साथ किए अपन ने। वहां से इंटीग्रेशन को अपन ने अप्लाई किया। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए अपन ने लेट की कंडीशन के 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू t 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू v और इसका डिफरेंशिएशन किया, तो वहां से x dx इज इक्वल टू -dt अपॉन 2 एंड y dy इज इक्वल टू -dv अपॉन 2 की कंडीशन मिलती है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अपन ने आपस में इनकी वैल्यू पुट की और इंटीग्रेशन किया, तो अपने को कंडीशन फाइंड हुई t इज इक्वल टू cv। वहां पे अपने पास में जो भी अपन ने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर t की और v की वैल्यू लेट की है वो पुट करनी होती है, अपने इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3rd नंबर, जो इसी टाइप के हैं बेटा अपने पास में मैक्सिमम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। बस आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। अगर आपके पास में 10th क्लास 12th क्लास बीएससी और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर एमएससी प्रवेश एंड एमएससी फाइनल ईयर के मैथ सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे ही कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके कोई भी चीज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इस सब्जेक्ट के बारे में, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। जैसे देखो बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, क्वेश्चन नंबर 3rd 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y इंटू dx is equal to x y into
1 प्लस वाई डी वाई। और क्वेश्चन नंबर 4 है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अपने पास में अपने नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अब इन दोनों क्वेश्चनों को अपने को सॉल्व करना है। अपने पास में मेथड चल रहा है अपना वेरिएबल्स को सेपरेट करने का। तो चलो अपन दोनों क्वेश्चन को स्टडी करते हैं किस टाइप से सॉल्व करेंगे। आप इसका सॉल्यूशन करते टाइम केवल दो बातों का ध्यान रखते हो कि dx वेरिएबल के साथ में x के वेरिएबल होते हैं और dy के साथ में y के वेरिएबल होते हैं। अगर किसी भी टाइम आपके पास में फैक्टर x में और ओनली y में नहीं है तो जैसा पॉसिबल हो सके वैसे तरीके से आप x के फैक्टर और y के फैक्टर अलग-अलग कीजिए। x और y के फैक्टर अलग हो जाते हैं तो आप लोग उस पे वेरिएबल सेपरेट करने का मेथड चूज कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। तो अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो x का फैक्टर है, 1 माइनस y y का फैक्टर है और 1 प्लस है वो भी y का फैक्टर है। तो आपके पास में सॉल्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर into 1 minus y into dx is equal to xy 1 plus y into dy। ओके स्टूडेंट, यहाँ से अपन ने x वेरिएबल के साथ dx को रखा तो 1 minus x square into dx अपॉन में x, ये x जो भी इनटू में था मैंने इसको अपोजिट साइड डिवाइड में भेज दिया, इज इक्वल टू y इंटू में 1 प्लस y dy अपॉन में 1 माइनस y। ये कंडीशन आई अपने पास। यहां से मैंने इनको अलग अलग डिवाइड करवाया तो ये अपने पास में रह गया 1 अपॉन में x इंटू dx माइनस x square upon में x, it means x into dx is equal to 1 into y upon में 1 minus y यानी y upon 1 minus y into dy plus y square upon में 1 minus y into dy। ओके स्टूडेंट, अपनी ये जो भी कंडीशन आई है इसको सॉल्व करना है। आप किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपके पास में इसको एज इट इज सॉल्व करते रखते हैं। एक बार 1 माइनस 1 अपॉन x dx x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग एक बार ये चीज देख लीजिए कि नीचे की साइड में आपके पास में जो कंडीशन है वो किस टाइप की है। आपके पास नीचे कंडीशन है उसके अंदर y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है तो आप लोग इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 टाइम्स ताकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए, यानी वापस वो पॉजिटिव की कंडीशन में आ जाए आपके पास में। एज इट इज यहाँ पे भी आपके पास में y का कांस्टेंट जो भी है कोएफिशिएंट वो -1 है तो आप लोग इसको भी -1 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपल किसका हो जाएगा माइनस का। इट मींस माइनस इंटू माइनस प्लस हो सके वो आपके पास में। तो आपने अब आपकी ये जो भी कंडीशन है इसके अंदर 1 ऐड कर दीजिए और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 1 माइनस y और -1 ये ऐड किया और ये अपन ने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से अपॉन में 1 माइनस y इंटू डी वाई माइनस 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस y इंटू डी वाई। अब अपने को पता है बेटा 1 इट मींस 1 की स्क्वायर, 1 और 1 की स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो अपन ने ये स्टेप फिर से लिखा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने इस पार्ट को अलग से लिखा और इसमें डिवाइड किया 1 माइनस
वाई माइनस 1/1 माइनस वाई इंटू डी वाई, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये कंडीशन आ गई 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। ओके, यहाँ से आपकी कंडीशन है 1/x इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई माइनस 1/1 माइनस वाई डी वाई माइनस में ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस डी वाई माइनस वाई डी वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में ऐसी कंडीशन आ गई जिसका अपन इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप लोग लिखोगे बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन की कंडीशन के बाद आप लोग इसके ऊपर इंटीग्रेशन के सिंबल यूज करोगे। सिंबल यूज करते टाइम आपके सामने जितनी भी कंडीशन गिवन हो उनमें से ये चीज देखनी है कि कोई सेम कंडीशन है या नहीं है जिसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव की कंडीशन है और ये पॉजिटिव की कंडीशन है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए dy और माइनस के dy। मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो 1/x का इंटीग्रेशन log of x माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 इज इक्वल टू y dy, कैंसिल हो गया, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, ये आपके पास में 1/1 माइनस y इंटू dy का इंटीग्रेशन माइनस और इंटीग्रेशन का माइनस प्लस हो गया और ये हो गया log ऑफ 1 माइनस y माइनस के अंदर y²/2 प्लस कांस्टेंट। ये जो भी आपकी स्टेप है वो आपके इस क्वेश्चन का क्या है, टोटल सॉल्यूशन है या फिर इसका आंसर है आपके पास। देखो बेटा, अपन ने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट बिल्कुल आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अपन ने dx के साथ x वेरिएबल के फैक्टर्स को भेजा और dy के साथ में y के फैक्टर्स को अपन ने भेज दिया। जब अपने पास x के वेरिएबल अलग हो जाते हैं, y के वेरिएबल अलग हो जाते हैं, तो अपने को क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना होता है कि अपने पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन सके या इंटीग्रेशन के रूल फॉलो हो सके। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि नीचे की साइड में जो आपके पास में y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कौन है, -1, तो मैंने ऊपर भी वही चीज बनाने के लिए उसको -1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी -1 लग गया, यहाँ पे भी माइनस के सिंबल आ गए, इनमें भी यही कंडीशन आई। फिर मेरे पास में मैंने नोट किया कि y के साथ में 1 है तो मैंने 1 ऐड किया, 1 ही सब्ट्रैक्ट किया। जब आपके पास में ये कंडीशन फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन इस टाइप से चेंज हो जाता है। फिर इसके ऊपर मैंने a² माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। a² माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। जब अपन इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी लास्ट कंडीशन जो सॉल्व होके आती है वो बिल्कुल आसान होती है, जिसके ऊपर अपन इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जो चीज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल किया और इंटीग्रेशन कर दिया। जो भी अपने पास में इंटीग्रेशन के बाद की स्टेप आती है वो अपना आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ओके, चलो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, sec² x into tan y dy प्लस sec² y into tan x dx is equal to 0। अपना क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि उसके अंदर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस यूज होंगी। अपन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन कंडीशन को लिखते हैं, sec² x into tan y into dy प्लस sec² y tan x into dx is equal to 0। यहाँ से अपन फर्स्ट पार्ट को यहीं रखते हैं, सेकंड पार्ट को अपोजिट साइड भेजते हैं। sec² x into tan y into dy is equal to minus sec² y tan x into dx। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन x वेरिएबल की टर्म्स को अलग करते हैं, y वेरिएबल की टर्म को अलग करते हैं, तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में tan y into dy अपॉन में sec²
dx अपॉन में sec स्क्वायर x। अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। sec स्क्वायर x tan y into dy प्लस sec स्क्वायर y into tan x into dx is equal to 0। तो अपन ने सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को एज इट इज जगह पे रखा, सेकंड टर्म को अपन ने अपोजिट साइड भेज दिया, उसके बाद अपन ने y वेरिएबल को टर्म को जो भी है वो एक साथ किए हैं और x वेरिएबल की टर्म्स को एक साथ कर लिए। अब आपके पास में इनके ऊपर इंटीग्रेशन फॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जो कि आपके पास किस टाइप से फॉलो हो सकते हैं वो देखना है। तो देखो बेटा अपने पास ये जो भी कंडीशन आई है इसके लिए सबसे पहले अपन ने tan को sin अपॉन cos में पुट किया। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos थीटा। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में sin y अपॉन cos y into dy अपॉन में sec स्क्वायर y को 1 अपॉन cos स्क्वायर y पुट किया अपन ने। ओके इज इक्वल टू माइनस यहां से sin x अपॉन cos x इंटू dx अपॉन में 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अपने पास यहाँ cos y से cos की एक पावर कैंसिल, cos x से cos की एक पावर कैंसिल। अपने को पता है cos y और cos x फोर्थ फ्लोर पे है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में sin y इंटू cos y इंटू dy इज इक्वल टू माइनस sin x इंटू cos x इंटू dx। इसको मैं अपोजिट साइड से इस साइड लेके आता हूं और इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन बनेगी 2 sin x इंटू cos x dx प्लस में 2 sin y cos y इंटू dy इज इक्वल टू 0। ओके यहां से अपन ने कंप्लीट के ऊपर 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये sin 2 थीटा की कंडीशन आ गई और ये sin 2 थीटा की कंडीशन आई है। सॉरी अपने पास में ये sin 2x की कंडीशन आ गई, ये sin 2y की कंडीशन है। तो ये हो गया sin 2x dx प्लस में sin 2y dy। अब अपन इसके ऊपर इंटीग्रेशन की कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। तो बाय इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन और इसके साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल। अब अपने को पता है बेटा sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, यानी कि ये माइनस का cos 2 थीटा सॉरी x वेरिएबल है ना को माइनस cos 2x अपॉन में x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है जिसके कोएफिशिएंट कौन है 2 तो 2 से डिवाइड माइनस cos ऑफ 2y अपॉन में 2 इज इक्वल टू k। मैंने विद माइनस और 2 को कॉमन लेके अपोजिट साइड भेजा तो ये कंडीशन आ गई cos 2x प्लस cos 2y इज इक्वल टू c कांस्टेंट जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके ऊपर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करके अगर आप क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसका और भी कोई आंसर हो सकता है बट इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर थोड़ा और चेंज हो जाएगा। देखो बेटा फिर से एक बार अपना क्वेश्चन क्या है, अपने पास में क्वेश्चन है sec स्क्वायर x इंटू tan y इंटू dy प्लस sec स्क्वायर y इंटू tan x प्लस इंटू dx इज इक्वल टू 0। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपने पास में x वेरिएबल की टर्म्स को अलग करना होता है और y वेरिएबल्स की टर्म को अलग करना होता है।
तो मैंने आपके पास में x को अलग कर दिया और y वेरिएबल्स को अलग किया। इसके अंदर tan y और tan x को sin x अपॉन cos x और sin y अपॉन cos y की फॉर्म में अप्लाई किया। वहां से मैंने इनको सॉल्व करके sin y cos y into dy is equal to minus sin x cos x into dx की कंडीशन फाइंड की। कंप्लीट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके एक साथ इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये कंडीशन बन गई sin 2x dx प्लस में sin 2y dy is equal to 0। जब अपन इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को पता है sin 2x dx का इंटीग्रेशन होता है अपने पास में cos 2x अपॉन में 2। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा और ये जो भी आपके पास में कंडीशन आती है इसमें से -1/2 अपन एलसीएम लेके अपोजिट साइड भेजते हैं तो वो माइनस का 2k बनेगा जिसको अपन ने कांस्टेंट c लिखा है। तो अपना आंसर आ गया cos 2x + cos 2y = c। अगर आपके पास में ये आंसर बुक से मैच नहीं होता है तो आप लोग इसके ऊपर cos c + cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपका बुक वाला आंसर मैच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिनमें x वेरिएबल और y वेरिएबल्स के ऊपर कोई अलग टाइप के कुछ फॉर्मूले अप्लाई हो। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको मैं इस एक्सरसाइज के बारे में जितना बता रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे आपके पास नहीं करवा पा रहा हूँ आप लोग उनको घर पे सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है या फिर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8949593791 पे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होता है इस बुक में या फिर 10th 12th बीएससी एमएससी कंप्लीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अपना क्वेश्चन है dy अपॉन में dx प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। ओके, इसी टाइप के अपने पास में कुछ और भी क्वेश्चन है, इसके बाद में 10 तक है क्वेश्चन, तो अपन इनमें से आज 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास में इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर क्वेश्चन किस टाइप से होगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी। देखो आपके पास में जो कंडीशन अपने पास में गिवन है उसका सॉल्यूशन करते हो तो सबसे पहले dy अपॉन dx प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। जो भी गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म को यहीं रखते हैं, सेकंड टर्म को अपोजिट साइड भेजते हैं तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, अपने को पता है स्क्वायर रूट इनटू में और डिवाइड में अलग अलग हो सकता है तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट और ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ से अपन वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं तो ये कंडीशन आ गई आपके पास में dy अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। यहाँ से अपन इसको अपोजिट साइड लेके गए तो ये रह गया dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 0। अब अपन अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, तो बाय इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन के सिंबल लग गए। अब अपने पास में इनके इंटीग्रेशन फॉर्मूले अपने को ध्यान होने चाहिए। अपने पास में dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का फॉर्मूला होता है कितना बेटा, sin इनवर्स x। नेक्स्ट होता है sin इनवर्स y इज इक्वल टू 0 है तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होता
कंडीशन आ गई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स c। अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपने पास में साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट होता है। ये अपना फॉर्मूला अप्लाई किया है अपन ने बेटा। ओके, ये फॉर्मूला जब अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कंडीशन आ गई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स c। अब आपके पास में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, वो होता है आपके पास साइन इनवर्स कंप्लीट बॉक्स के अंदर आएगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस में y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स c। साइन इनवर्स c, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास में आज अपनी इस वीडियो में अपन ने किसी भी गिवन कंडीशन n dx प्लस n dy इक्वल 0 में वेरिएबल्स को सेपरेट करके उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, किस टाइप से उनका इंटीग्रेशन करना होता है, वो फर्स्ट पार्ट की स्टडी की है। आप इसके लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं वो घर पे सॉल्व करना। अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से फाइंड कर सकते हो आप लोग। ओके बेटा।